नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। राहुल गांधी आरक्षण के पीठ पर चौका छक्का मारने के लिए बेताब है। उनके इस बेताबी से उनके इंडी गठबंधन के साथी काफी ज्यादा सशंकित है, क्योंकि उनका मानना है कि आरक्षण वाले मुद्दे पर उनका पेटेंट है। इस पर कांग्रेस यदि कुछ कहती है और करती है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। भारत की पैदल यात्रा करने के बाद राहुल बाबा में गजब का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वो हजारों वर्षों के अन्याय का एकदम से कुछ ही दिनों में समाप्त करने की प्रवृत्ति को अग्रसर कर रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। यदि आतुर नहीं भी है तो स्वयं को आतुर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आरक्षण को समाप्त करना अब किसी के वश की बात नहीं है। ऐसा भारत की जनता भी जान रही है। ऐसे में आरक्षण को वोट का मुद्दा बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना, जातीय गणना का फॉर्मूला सामने ला दिया गया है। इस फॉर्मूले को हथियाने के लिए राहुल बाबा और उनकी कांग्रेस मैदान में भी उतर गई है। अब इसके बाद उनके गठबंधन वाले साथी और उनके विरोध कर सत्ता पर काबिज नेता और दल कांग्रेस के महल की ओर करके पटाखे छोड़ने की प्रवृत्ति में लग गए। कांग्रेस के आला कमानों की आरक्षण विरोधी कारनामों की मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर खूब चर्चाएं होती है। सबसे अहम सवाल है कि आखिर चर्चाएं क्या हो रही है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। राहुल गांधी इस समय अमेरिकी दौरे पर है। वहां पर नेता प्रतिपक्ष भारत की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने के लिए नैरेटिव को गढ़ने की मुहिम में व्यस्त है। 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा बार बार नकारे जाने के बाद भी उन्हें उम्मीद है कि विदेशी धरती पर वो कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे भारत में सत्ता शीर्ष उनके हाथ आ जाए। लेकिन उनसे कुछ ऐसा हो गया कि आरक्षण, सिख, पीओके, चीन इत्यादि सभी मुद्दों पर उलझ गए और आरक्षण पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस इसे खत्म करने के बारे में सोच सकती है, लेकिन यह तब होगा जब देश में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। इसी बयान के बाद राहुल चौतरफा घिर गए हैं और सफाई भी देने लग गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आजादी के बाद से 60 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस का आरक्षण वाला सच आखिर क्या है। दरअसल राहुल कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ और जा रहा है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 52 सीटों से 99 सीटों की छलांग लगाई तो इसका श्रेय राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले फलसफे को दिया गया। ये माना गया कि राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण बचाओ के नारे ने कांग्रेस को जीवन दान दे दिया। लेकिन अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी के ताजा बयान ने एक बार फिर से उन्हें उसे करना कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और जा रहा है वाले भंवर में डाल दिया। भाजपा के अलावा बसपा इत्यादि कह रहे हैं कि राहुल आरक्षण विरोधी है। यहाँ तक कि सपा और राजद जैसे सहयोगी पार्टियां भी असहज हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए अब राहुल सफाई पेश कर रहे हैं कि वो तो पहले जैसे ही स्टैंड पर है। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दरअसल आरक्षण पर रिव्यू के लिए 1953 में कांग्रेस के सर्वे सर्वा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप दी, लेकिन तब की नेहरू वाली कांग्रेस सरकार ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाली इस रिपोर्ट को सरकार दबाए रही। दरअसल आरक्षण पर कालेलकर आयोग का मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी और फिर उनके बाद सत्ता में आए उनके पुत्र यानी कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा और उसे लागू नहीं किया गया। करीब 14 सालों तक इस रिपोर्ट को अनदेखी किया गया और इस वर्षों के दौरान देश में कांग्रेस की सरकार रही, बावजूद इसके पार्टी ने कोई भी फैसला नहीं लिया। ऐसे कांग्रेस से दूर हुआ ओबीसी वोट बैंक। जी हाँ, ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता दें। इतना ही नहीं, 1990 में
जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो राजीव गांधी ने इसका एकदम विरोध कर दिया। देश भर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, लेकिन जब चुनाव हुए तब कांग्रेस को असल हकीकत का पता चल गया। उसने अभी तक उनके साथ रहा एक बड़े वोट बैंक को लालू, मुलायम इत्यादि ने आपस में बांट लिए। अब उसी वोट बैंक को वापस पाने के लिए राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं कि आरक्षण पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब राहुल की इस सफाई पर बीएसपी सुप्रीमो यानी कि मायावती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की आरक्षण पर अब तक की रही नीतियों को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी मालूम पड़ती है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। यह आरक्षण पर कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण है। इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात का छलावा, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नियत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने कभी भी न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया गया। यानी कि इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के वक्तव्य से क्या कुछ मालूम होता है। जिस तरीके से राहुल गांधी अब ये बयान पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब ये सफाई पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इसमें आप सुनने के बाद आपका क्या राय है? आप क्या तर्क रखते हैं राहुल गांधी के विषय में और उनके सोच और बयान के विषय में? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हमारे चैनल पर अपडेट रहकर और भी इस तरीके के इंफॉर्मेशन से रूबरू हो सकते हैं। धन्यवाद।